नमस्ते गुरुजी, Jai Guruji Maharaj, Anantam Shukrana. On behalf of Vasan Uncle and Multilingual Global Sevadar team, we have amongst us today Preeti Thakur Aunty, and we invite her to share her blissful and blessed journey with Guruji Maharaj. Jai Guruji Aunty, please unmute yourself. जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। Jai Guruji Aunty. आई हुई सभी संगत को प्रणाम। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी आज ये मौका देने का कि आज कुछ बातें जो याद हैं, कुछ वो ब्लेसिंग्स जो इतनी सारी ढेर सारी आपने इतने सालों में दी, वो आज हम शेयर कर सकते हैं। जैसा कि गुरु जी कहते थे, बोलने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो गुरु जी तो हमारे प्रैक्टिकल गुरु हैं। वो किसी न किसी तरीके से हमें ब्लेस करते ही रहते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हमें ब्लेस किया जाता है। तो ये गुरुजी के वेज हैं, वो कुछ किस तरह से हमें ब्लेस करते हैं हर छोटी-छोटी बातों पे, हर छोटे-छोटे मैसेजेस से, टेलीपैथी से और कोई ना कोई इशारा गुरुजी देते हैं। तो संगत जी, जैसा कि गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो। मैं काफ़ी बार अपने सत्संग सुना चुकी हूँ बट फिर भी कोई ना कोई नया होता है जिसको अपना आंसर उन्हीं सत्संग में मिलता है जो हम शेयर करते हैं। तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ गुरुजी की महिमा का गुणगान। हम 2003 में गुरुजी से जुड़े थे संगत जी। 2003 में मेरे चाचा जी हैं, उनका बेटा जो है कैंसर से बहुत जूझ रहा था, प्रॉब्लम थी, 8 साल का बच्चा था। तो हम उस टाइम काफ़ी परेशान रह रहे थे उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरे पापा के कलीग हैं एक ओम प्रकाश अंकल, जिनका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से आज हम गुरुजी से मिल सके थे। तो संगत जी उन्होंने हमें बताया कि आप एक काम करो कि कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा है तो एक गुरुजी हैं छोटे मंदिर में, वहाँ चलो और उनसे अरदास करो बेटे के ठीक होने के लिए। तो हम सब, मैं, मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर, हम तीनों वहाँ पे गए अंकल के साथ। और फर्स्ट टाइम पे ही बट जब वहाँ पे हमने अरदास की, बैठे वहाँ पे, मैं उस टाइम 12th क्लास में थी, मेरी सिस्टर 10th में थी। और उस टाइम जब हम वहाँ गए, तो एक बच्चों वाली थिंकिंग थी, मतलब हम काफ़ी यंग एज में वहाँ जॉइन किया था हमने। तो हम तो गुरुजी को देखते ही रह गए, वहाँ का ऑरा और हर एक चीज़, वहाँ की फ्रेग्रेंस, गुरु महाराज सामने, इतने खूबसूरत, इतने सुंदर, इतने डिवाइन दर्शन गुरुजी के। तो हम तो वो उसी में खो गए बट मम्मी जी, मेरी मम्मी के ध्यान में था कि मतलब लाइक कि गुरुजी ऐसे-ऐसे हमारे घर में बच्चा है और वो कैंसर से, मतलब कैंसर की प्रॉब्लम है उसे, तो क्या किया जाए? तो जैसे ही वहाँ पे मंत्र जाप चलता था 7 बजे, तो वहाँ पे जब हमने मेडिटेट किया, सब वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता था और गुरुजी के यहाँ बहुत डिसिप्लिन होता था। गुरुजी के सामने कोई कोई भी ज़रा-सी आवाज़ नहीं करता था। सारे सेवादार चुपचाप इशारे से ही समझा देते थे कि आपको इधर बैठना है, उधर बैठना है या कुछ भी बात होती थी, तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। तो गुरुजी ने फर्स्ट टाइम पे ही मेरी मम्मा को दिखा दिया था कि वो बच्चा नहीं बचेगा। और वो गुरुजी ने इस तरह से दिखाया कि वो हवा में लाइक उसकी बॉडी ऊपर को जा रही है, आसमान की तरफ। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई और विदिन अ वीक बच्चा भी चला गया। और वहाँ से मगर हमारी जर्नी शुरू हो गई संगत जी। और जर्नी इतनी खूबसूरत रही वहाँ से, उस हादसे के बाद में, वो तो चलो गुरुजी की जैसी मर्ज़ी। बट उसके बाद गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ दिया और हर हफ्ते हमें उनके पास जाने की इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि भी अब जब भी अंकल का कॉल आता था, वो 2-3 फैमिलीज़ को अपने साथ लेके जाते थे, जिसमें से हमारी भी एक फैमिली होती थी। तो हमें बहुत वेट रहता था शाम के टाइम पे कि कब जैसे अंकल आएँगे, कब हम गुरुजी के पास तैयार-श्यार होके जाएँगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था। मतलब इतना वेट होता था गुरुजी के पास जाने का कि कब हम उस डिवाइन ऑरे में पहुँच जाएँगे। और कोई इफ और बट नहीं था, जैसे कई होते हैं, कई संगत कहती है कि जैसे हम लोगों को पहले ये हुआ कि कौन है, कौन नहीं है।
और ये क्या कर सकते हैं। मैं अपनी बताऊं तो संगत जी, मैं एक एम्प्टी वेसल की तरह गई थी। मेरे अंदर कोई क्वेश्चन नहीं था, किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं था, ये कौन है या कौन नहीं है। बस गुरुजी का जो ऑरा था उसमें जैसे बिल्कुल लीन हो गए थे कि हाँ गुरुजी हैं, बस कौन है, गुरुजी हैं। और वो बहुत डिवाइन है, वहां जाके हमें पॉजिटिविटी मिलती है और बहुत खुशी होती है, बस इतना दिमाग में था। और इसी वजह से शायद गुरुजी ने इतनी कृपा की कि इतने दर्शन दिए गुरुजी ने। और संगत जी, लकीली हमारे साथ जो जाते थे उनको ड्रीम दर्शन नहीं होते थे, जबकि वो हमारे से पहले 1.5 2 या 2.5 साल से जाते थे गुरुजी के पास। तो उनको वहां जाके फिजिकल दर्शन तो होते थे, बट ड्रीम दर्शन इतने नहीं होते थे। बट हमने जाना शुरू किया तो मुझे तो ड्रीम दर्शन बहुत ज्यादा गुरुजी ने दिए। ये उन्हीं की ब्लेसिंग है, क्योंकि जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि उनकी मर्जी के बिना हम उनका ड्रीम देख ही नहीं पाते। तो गुरुजी ने उस टाइम जब हम वहां जाया करते थे इतने ड्रीम दर्शन दिखाए कि फिजिकली भी वहां जाके हम खुश होते थे और ड्रीम देख के भी खुश होते थे। ड्रीम में गुरुजी बैट बॉल तक मेरे साथ खेल, मेरे और मेरे सिस्टर के साथ खेलते हुए दिखे। कभी चाय प्रसाद पीते हुए दिखे मेरे हाथ से। कभी जैसे गुरुजी के सामने बैठते थे तो मैं कभी कभी सोचती थी, गुरुजी हम जब लाइन में होते तब तो आप हाथ से इशारा कर देते हो, जैसे आगे चलो आगे चलो आगे चलो। और कुछ लोगों को आप बीच में मतलब अपने पास बिठाते हो, जैसे कि कई संगतों का सवाल होता था मन में ये कि भी आप किसी से हाथ दबाते हो, सर पैर दबाते हो ऐसे। तो कभी हमारा भी मौका आएगा, मुझे भी दबाना है आपके हाथ पैर। तो ऐसे मन में सोचती थी। और वैसे ही जैसे ये सोचा, गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि वो मेरे घर के सोफे पे लेटे हुए हैं। मेरी सिस्टर से कहा कि सर दबा, और मेरे को कहा कि चल तू मेरे पैर दबा। फिर कहते चल, हुन खुश होगी ना, हुन तो हो गया तेरा सपना पूरा कि भी पैर दबाने हैं। और मॉर्निंग में जब मुझे ड्रीम याद आया तो मैंने कहा हाँ गुरुजी को तो सब कुछ पता लग जाता है। मैंने तो मन में ऐसा सोचती थी उनके सामने, और उन्होंने तो ड्रीम में ये चीज दिखा दी। तो इस तरह से बहुत बहुत ही जॉयफुल टाइम रहा वहां पे। बहुत डिवाइन दर्शन गुरुजी ने दिए। और बहुत सी चीजें हमने देखी। गुरुजी किसी को भी खड़ा करके सत्संग बोलने के लिए बोल देते थे। और गुरुजी के पास बैठने की हर किसी की कोशिश होती थी। अगर गुरुजी इशारा कर देते थे तो वो ऊपर वाली फ्लोर पे भेज देते थे, जैसे जैसे संगत पुरानी हो जाती थी। और हर संगत की कोशिश ये रहती थी कि नजर चुरा के गुरुजी से मतलब नजर चुराएं, ताकि गुरुजी इशारा ना कर दे कि ऊपर वाली फ्लोर में जाके बैठो। क्योंकि हर कोई गुरुजी के सामने ही बैठे रहना चाहता था। तो बहुत ही अच्छी अच्छी वाली मेमोरीज है उस टाइम की। कितना डिसिप्लिन से लंगर प्रसाद होता था, और मंत्र जाप होता था। और उस टाइम काफी यंग थे तो मन में एक खुशी भी आती थी जब मंत्र जाप हो जाता कि अरे वाह अब तो लंगर की भी बारी आएगी, जैसे बच्चों को होता है। इतना डिवाइन लंगर प्रसाद गुरु जी का, कितनी चीजें ऐसी क्योर हो जाती थी, कितनी मतलब उन्होंने ब्लेसिंग्स उसी टाइम दे दी थी कि उसके बाद संगत जी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम देखी ही नहीं, फेस ही नहीं की। बहुत अच्छे से उस टाइम स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुआ, देन पोस्ट ग्रेजुएशन हुई। और फिर तब तक गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया था। और वो टाइम बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब अनटॉलरेबल था कि भी अब क्या होगा। अभी तक तो ऐसा था कि हमारे साथ गुरुजी हैं, हमारी लाइफ में कुछ बुरा नहीं होगा, गुरुजी हैं गुरुजी हैं, इतना वेट होता था। बट उस टाइम ने बहुत हमें हिला दिया जैसे कि। तो अब ऐसा लगता था कि गुरुजी आप तो चले गए, अब क्या होगा। बट बहुत ही जल्दी गुरुजी ने अपना ओमनी प्रेजेंट होने का जो था वो दिखा दिया कि नहीं मैं यही हूँ, मैं गया ही नहीं कहीं, मैंने अभी अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ा है। बट मैं अब तो और भी ज्यादा तुम्हारे नजदीक हूँ। पहले तुम मुझसे मिलने आते थे, अब तो देखो दूर दूर देश विदेश सारी जगह हम कहीं पे भी गुरुजी का सत्संग करते हैं या गुरुजी को याद करते हैं तो गुरुजी जैसा कि कहते थे कि मेरी फोटो फोटो नहीं है, स्वरूप है। यानी मैं साक्षात तुम्हारे सामने हूँ। तो हम सब ही जानते हैं कि हम जब गुरुजी से बात करते हैं उनके स्वरूप के आगे, तो गुरुजी कुछ ना कुछ इशारा जरूर देते हैं। हमें खुद पता लग जाता है कि हमारी बात गुरुजी ने सुनी और उसका आंसर भी किया किसी ना किसी तरीके से। तो अब तो मतलब चाहे वो नई संगत है पुरानी संगत है, सभी जानते हैं कि गुरुजी साक्षात हमारे साथ ही रहते हैं, 24/7 हमारे साथ रहते हैं। और हर एक चीज
जो हम मन में भी अभी सोच रहे होते हैं, वो भी कैसे एग्जैक्टली एकदम से हो जाती है, वो भी हम काफी देखते हैं। जैसे कि गुरुजी कहते थे पहले ही हमारे टाइम पे, मतलब कि ऐसा टाइम आएगा कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगा करेंगी। उस टाइम तो हम गुरुजी के सामने छोटे मंदिर में लिमिटेड लोग हुआ करते थे, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे संगत भी बढ़ रही थी, मगर फिर भी छोटे मंदिर में आते थे। तब गुरुजी कहते थे कि मैंने बड़ा मंदिर बनाया है, और कल को तुम देखना, अभी तो इतने आराम से आके मेरे पास बैठ जाते हो, कल को तुम बहुत लंबी लंबी लाइनें लगा के मेरे पास आया करोगे और घंटों घंटों लाइनों में लगोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि आज तुम कितने आराम से बैठ जाते हो आके। और वाकई में संगत जी, हम सब ने देखा कि उसके बाद बड़े मंदिर में हम लोग जाने लगे, जो कि गुरु जी का मतलब गुरु जी ने हमारे लिए एक तीर्थ स्थान बनाया है, जहाँ जाके हमें कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कितने ही कर्म हमारे कटते हैं। तो वहां पे गुरु जी ने, हमने देखा कि शटल सेवाएं चलती थी उस टाइम, इतनी बड़ी बड़ी बसेस लगाई थी, गाड़ियां लगाई हुई थी शटल शटल सेवा के लिए। इतनी दूर दूर पार्किंग होती थी, इतना लाइन में लग के हम लोग जाते थे गुरु जी के पास। और हर जैसे कि कहते हैं, गुरु जी की हर बात सच्ची हुई। गुरु जी ने जिस तरह से कहा हमारा टाइम आएगा, हमने वो भी देखा, आगे शायद और भी आएगा, वो भी हम देखेंगे। मगर गुरु जी की इतनी मेहर है कि आज आप सुन पा रहे हैं, मैं बोल पा रही हूँ, हम सब स्वस्थ हैं। तो उसका अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने हमेशा हमें सिखाया कि वन टू वन कनेक्शन रखना। पहले ये बातें जब मैं एटलीस्ट अपना बताती हूँ, मुझे नहीं समझ आती थी ये क्या बात है, क्योंकि इतनी गहराई से कभी सोचा नहीं था। मगर हाँ, एक बच्चे की तरह गुरुजी से कनेक्शन था, और जब जब मैंने याद किया, गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन ड्रीम में दिए। और संगत जी, जैसा हम सबकी अपनी अपनी जर्नी है, तो मेरी जर्नी जो गुरुजी के साथ रही है, उसमें ड्रीम दर्शन के बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि लाइक किसी किसी को गुरुजी टेलीपैथी से बात करते हैं, किसी को कैसे, तो मेरे साथ गुरुजी मैसेजेस से और ड्रीम्स में आके बहुत कनेक्शन देते हैं, मतलब बहुत कनेक्ट करते हैं, बहुत बातें हमारी होती हैं। सो मेरे लिए वो ड्रीम दर्शन ही गुरुजी के बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जाके समझ आता कि वन टू वन कनेक्शन गुरुजी ने क्यों बोला, क्योंकि जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को गुमराह कर देते हैं, थोड़ा सा ये नहीं, ये करना है, फलाना करना है। जबकि गुरुजी ने कोई अहम वहम कुछ भी नहीं रखा हमारे टाइम पे। उन्हें तो हर चीज को सिंप्लीफाई वे में किया। हमें कोई ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता। गुरुजी के लिए एक जोत जलानी है, गुरुजी को याद करना है, बस। गुरुजी ने तो टाइमिंग भी नहीं रखी, उन्होंने तो कहा कि तुम चाहे किसी भी टाइम मुझे याद करो, मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ। तो हमें ये भी नहीं है कि स्पेसिफिकली बैठ के ही कुछ करना है। हम तो चलते फिरते उठते बैठते जब चाहें गुरु जी को याद कर सकते हैं। मन में अभी बात ही कर रहे होते हैं गुरु जी से, अच्छा टाइम चल रहा हो, बुरा टाइम चल रहा हो, गुरु जी से बात करो, वो आंसर करते हैं। तो अब जाके समझ में आता है, इसलिए गुरुजी ने कहा था कि डायरेक्ट कनेक्शन रखो, किसी तीसरे से आंसर मत पूछो कि हमें क्या करना चाहिए। आप गुरुजी से पूछिए कि क्या करना है गुरुजी, ऐसी सिचुएशन है, हमें क्या करना चाहिए। गुरुजी डेफिनेटली हमें आंसर करते हैं, और हमें समझ भी आता है कि हमें क्या करना चाहिए। और गुरुजी कहते थे कल को ऐसा टाइम आएगा कि तुम्हारे फैमिली, तुम्हारी फ्रेंड्स, जब तुम्हारा मतलब टफ टाइम चल रहा हो, वो सब पीछे हो जाएंगे, और उस टाइम ये जो मैं संगत परिवार बना के जा रहा हूँ, जो संगत परिवार आगे बनेगा वही काम आएगा। और लकीली ये चीज मैंने बहुत बार देखी, और आजकल में मतलब कुछ टाइम में तो मैंने कई बार देखा कि यस, फैमिली पीछे हो जाती है बट संगत परिवार आगे काम आ जाता है। सो ये गुरु जी का अनकंडीशनल लव है, जो हमें एक दूसरे के लिए इतना हेल्पफुल बनाता है कि मतलब हमें परिवार वगैरह और पार्टीज में जाना या फंक्शंस में जाना नहीं अच्छा लगता, जितना ज्यादा कि अच्छा हमें गुरु जी के सत्संग में जाना अच्छा लगता है। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी, मैं कुछ आपको अपने जो जो भी गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है वो बताऊं। कि जब जैसे गुरु जी ने चूल्हा छोड़ा, तब उसके 2-3 महीने बाद ही मुझे जॉब मिली गुड़गांव में। तो मेरा स्कूल क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे था, उसके बाद कॉलेज भी बहुत पास ही रहा। मैं ARST कॉलेज से पढ़ी हूँ DU में। तो वो भी मतलब 10 मिनट्स में मैं पहुंच जाती थी बाय बस, बट इससे ज्यादा दूर मैंने ट्रैवलिंग कभी नहीं की थी।
तो एक बार मेरे भैया ने कहा कि चलो गुड़गांव में कहीं मतलब है एक वैकेंसी, और जाके वहाँ इंटरव्यू दो और देखो कि कैसे कैसे मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा भैया इतनी दूर तो मैं जा ही नहीं सकती, हम लोग आर के पुरम में रहते थे तब। तो भैया ने कहा चलो तो सही है, इंटरव्यू तो दो कम से कम, मतलब जैसे एक्सपीरियंस ही होगा उसका इंटरव्यू वगैरह देने का, कल को जॉब तो करनी ही है। मैं तब एमसीए कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है भैया। अब मैं धौला कुआं पे भैया के साथ वेट कर रही थी संगत जी, और वहां पे इतनी भरी भरी बसेस आ रही थी और इतना ट्रैफिक था, बसेस ओवरलोडेड, लोग लटके हुए जा रहे हैं, और बिल्कुल मतलब ओवर क्राउडेड थी बस। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो जा ही नहीं सकती इतनी भरी बस में। अपने मन में गुरुजी से बोली, गुरुजी देखो, अब तो मैं इस बस में नहीं जा सकूंगी, मतलब इतना ट्रैफिक में इतनी दूर नहीं जा सकती, मैं तो ये जॉब कर ही नहीं पाऊंगी। उतने में एक गाड़ी आती है, बीएमडब्ल्यू, और उसमें एक बहुत ही सुंदर जेंटलमैन अंकल बैठे थे पैंट कोट पहन के, और कोई गाड़ी में नहीं था। उन्होंने मेरा मैं और भैया खड़े थे उनकी तरफ इशारा किया कि आओ और बैठ जाओ। तो भी मैंने सोचा ये क्यों बोल रहे, तो भैया ने कहा ऐसे ही यहाँ पे ना लिफ्ट मिल जाती है और ऐसे ही जाते हैं लोग, वरना तो खड़े रह जाएंगे। तो मैं बैठ गई, मैं और भैया पीछे बैठ के। अब गाड़ी चल रही है और पहली बार लिफ्ट लेके जा रहे थे, तो मेरे मन में तो ऐसे थोड़ा सा डाउट था, मतलब और घबराहट भी हो रही थी। तो मैं अपने मन में कह रही हूँ गुरुजी आज मैं फर्स्ट टाइम लिफ्ट लेके जा रही हूँ, मगर आप ना, आप मेरे साथ साथ रहना गुरुजी। अब तो आप फिजिकल फॉर्म में नहीं हो, नहीं तो मैं आपको कैसे बताती कि ऐसे ऐसे हो रहा है और मुझे डर लग रहा है। मगर वहीं गुरुजी ने मुझे सबसे पहले अपना मतलब प्रेजेंस फील कराई थी। कि थोड़ी देर में उन अंकल ने मुझे कहा कि बेटा, आप सोच रहे होगे कि आगे वाली सीट खाली है और पीछे एक और जना आ सकता था, मैं दो लोगों को और बिठा सकता था, तो मैंने उनको क्यों नहीं बिठाया। और वाकई में मैं ऐसा सोच रही थी कि हम दो को ही बिठाया, दो जने और गाड़ी में आ सकते थे, उनको तो लिफ्ट नहीं दी। तो अंकल ने कहा कोई बात नहीं बेटा, वो उनका डेली का काम है, वो आ जाएंगे आगे। आप तो आज पहले ही बार किसी काम के लिए जा रहे हो, तो मैंने आपको बिठा लिया। फिर मैं अपने मन में सोची संगत जी कि मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, ना मेरे भैया ने कुछ बोला, तो इनको कैसे पता मैं किसी नए काम के लिए जा रही हूँ। ऐसी ही कुछ कुछ बातें होती रही दिन में, सॉरी जर्नी में, कि जो मुझे बहुत सरप्राइज कर रही थी कि अंकल को कैसे पता चल रहा है मैं और भैया आपस में कुछ बात ना करें रास्ते में, और इनको पता चल रहा है। बट जैसे ही हिरोंडा चौक के पास उन्होंने मुझे उतारा, तो उन्होंने कहा कि ऑल द बेस्ट बेटा, आपका पहला इंटरव्यू है आज, और देखना वो बहुत अच्छा जाएगा और बहुत अच्छी जॉब लगेगी आपकी। तो जय गुरु जी। तब मेरे को, जैसे ही वो गाड़ी चली गई, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो गुरु जी थे। गुरु जी तो कहीं नहीं गई, तो गुरु जी है, क्योंकि गुरु जी के अलावा कौन जान सकता था मैं किस लिए आई हूँ, मेरा पहला इंटरव्यू है या क्या। तो वहां से ही गुरु जी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराना स्टार्ट कराया संगत जी। और इस तरह से मेरे को वो जॉब भी मिली, और 2.5 साल मैंने वो जॉब की संगत जी, और जॉब का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और प्रमोट भी हो गई मैं 6 मंथ्स में, और मतलब बहुत ही अच्छा वो जर्नी मेरी रही। उसके बाद से गुरुजी ने मुझे बहुत से रूपों में अपनी प्रेजेंस फील कराई, कभी मोची के रूप में, कभी कुछ बेचने वाले के रूप में। जब मैं मुड़ के देखती थी तो वो गायब हो जाते थे, तो मतलब गुरुजी दिखा रहे थे कि देख, तू सोचती रहती मैं चला गया, मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो यही हूँ, तुम लोगों के साथ हूँ, तुम लोग मुझे जब भी याद करोगे अब तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे पास आता हूँ। जब तुम मुझे याद करते हो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। तो ये है गुरुजी। जय गुरुजी। इस तरह से संगत जी, उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। उसमें भी गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ कराया। इतनी मतलब एक ही शॉप पे जाके मेरी सारी शॉपिंग होगी ड्रेस की, एक ही शॉप पे जाके ज्वेलरी सिलेक्ट हो गई। मतलब इतना जल्दी जल्दी, तब क्योंकि मैं ऑफिस भी जाया करती थी, तो मुझे कोई ऐसा घूमने की भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। और मेरी जो मैरिज हुई वो हिमाचल में ही हुई, जहाँ हम दिल्ली में ही रहते थे। तो मुझे ये था गुरुजी, मुझे मतलब हिमाचल में करनी पड़ेगी मैरिज, और वहां पे तो हम रहते ही नहीं है, तो कैसे सब कुछ होगा। बट गुरुजी ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट वहां पे कराया, हर चीज जैसे गुरुजी ने खुद सेटल करवाई थी वहां पे मैरिज के लिए। सो वो जो डिवाइन फीलिंग थी वहां पे हर टाइम मेरे साथ रही। और मैंने गुरुजी को पूरे टाइम, जैसे हमारे यहाँ मैरिज में, मैंने फील किया कि गुरुजी वहीं थे, वहीं पे थे, और खूब उन्होंने ब्लेसिंग दी। इस तरह से संगत जी कई हमारे इंसिडेंट्स हुए। आगे मेरे दो बेटे हुए,
दोनों बेटे भी गुरुजी ने बहुत अच्छे से ब्लेस कर दिए थे। मेरी मम्मा को पहले ही ड्रीम में सब कुछ दिखा दिया था कि कैसे कैसे बड़ा बेटा आया, कैसे कैसे छोटा बेटा आया, और ड्रीम में उनको दिखा दिया था जैसे कैलाश पर्वत से खुद साक्षात शिव भगवान और पार्वती माता आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जा देखो, तेरे पास मुंडा दे दिया। और मेरे पास दोनों बच्चे उस तरह से हुए। छोटा बेटा शिवरात्रि वाले महाशिवरात्रि वाले दिन ही हुआ था पैदा। तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि प्रेगनेंसी मेरी दोनों टाइम पे बहुत अच्छी रही, कोई मेरे को कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। हुए सिजेरियन ही, बट कोई भी प्रॉब्लम गुरुजी ने नहीं आने दी, और ना ही किसी तरह की मेडिसिन मुझे लगी। तो अनंतन शुक्राना उसका गुरुजी, आप हमेशा अंग संग रहे। मगर कहते हैं ना, बहुत स्मूथ लाइफ चली संगत जी मेरी। कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, गुरुजी खुद ही जैसे हर टाइम दर्शन दे देते थे, हर टाइम हर चीज जैसे उन्होंने पहले से ही मेरे लिए स्मूथ बना के रखी हुई थी, और इवन मेरी फैमिली के लिए भी। तो बहुत अच्छा टाइम रहा। मगर जिसे कहते हैं ना, कभी गुरुजी की अपनी टाइमिंग होती है, तो वो टाइमिंग भी आई बाद में। गुरुजी ने यहाँ पे, जैसे मैं पालमपुर रहने लगी पहले शादी के बाद, मैं दिल्ली भी रही, दुबई भी रही, और चंडीगढ़ रही। तो गुरु चंडीगढ़ जब रहे हम संगत जी, तो चंडीगढ़ से हम मेरे यहाँ पे मेरा घर ससुराल पालमपुर में है, मंडी में भी है और पालमपुर में भी है। तो हम बहुत अप डाउन करते थे यहाँ से, मतलब दोनों बेटों के साथ। चंडीगढ़ से पालमपुर आना, पालमपुर से चंडीगढ़ जाना, महीने का एक चक्कर तो लगता ही लगता था। तो मेरे ना मन में पता नहीं क्यों ऐसा आता था कि गुरुजी, रास्ते में हम इतने एक्सीडेंट्स दिखते हैं हाईवे पे, तो कभी अगर हमारा एक्सीडेंट होने वाला होगा ना, तो जब मैं आपको याद करूंगी, आप ना एकदम से आ जाएंगे, मैं बोलूंगी गुरुजी, और आप ना सामने प्रकट हो जाओगे और हमारा एक्सीडेंट बचा दोगे। जस्ट ये फीलिंग एक हमेशा मेरे साथ रहती थी। और बाकी में संगत जी क्या हुआ कि एक बार हम पालमपुर से चंडीगढ़ के लिए जा रहे थे, और दोनों बेटे मेरे पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे। छोटा बेटा तो 2.5 साल का ही था, बड़ा बेटा 5 साढ़े 5 साल का था। तो हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और हाईवे पे थे, हाईवे पे स्पीड में ही चलते हैं नॉर्मली। बट पहली बार स्पीड भी काफी थी, और मेरे हस्बैंड ने राइट साइड की जगह, मतलब लेफ्ट साइड से एक टेम्पो चल रहा था आगे जिसमें बहुत सारे सरदार जी थे, उनको लेफ्ट से ओवरटेक करा। और लेफ्ट से ओवरटेक किया, आनंदपुर साइड से थोड़ा पीछे ही वो जगह थी, और वो कच्ची जगह थी, मिट्टी थी, बिल्कुल सूखी मिट्टी वहां पे। और पता नहीं चला, उन्होंने सोचा कि ओवरटेक हो जाएगा लेफ्ट साइड से, बट लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़े बड़े 2-3 गड्ढे थे, और हमारी गाड़ी के सारे विंडोज ओपन थे, और हमारी गाड़ी ने बहुत बड़ी बड़ी जंप्स मारे, उनमें टेम्पो तो निकल गया, बट वो डिसबैलेंस हो गया उनका, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होगी गाड़ी, और एकदम से इन्होंने राइट कट करा, और राइट साइड में जैसे टर्न किया, हाईवे पे गाड़ी घूम के बिल्कुल मिड हाईवे में स्टॉप हो गई। और जैसे ही गाड़ी स्टॉप हुई, पीछे जो गाड़ियां आ रही थी वो सारी स्लो हो गई, देख के कि भी गाड़ी ने गलत टर्न ले लिया। और हमारे साथ में जो एक बहुत बड़ा ट्रक चल रहा था जिसमें गाड़ियां लोड होती हैं, वो जस्ट एक फिंगर की डिस्टेंस से क्रॉस हो गया। अगर वो थोड़ा सा पीछे होता तो हमारा तो कुछ नहीं मिलना था। तो मैं सोचती हूँ वहां से हमारा एक रीबर्थ गुरुजी ने किया, एक और हमें लाइफ ब्लेस की। और अ, जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ संगत जी, इतने हम डरे हुए थे। मैं हमेशा सोचती थी कि एक्सीडेंट होगा तो मैं बोलूंगी गुरु जी, और वो गुरु जी आ जाएंगे, मगर वो तो इतना इतना मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो गया कि मैं तो गुरु जी का नाम भी नहीं ले पाई उस टाइम पे। बट हम सब बिल्कुल ऐसे डरे हुए थे, बिल्कुल। गाड़ी हस्बैंड ने बैक की, सारा धुआं धुआं गाड़ी में हो गया था, बिल्कुल धूल उड़ी थी। फिर थोड़ा सा आगे ड्राइव करके गए हम, और आगे जाके नालागढ़ एक जगह आती है, वहां पे गाड़ी रोकी हस्बैंड ने 10 मिनट बाद। फिर तब तक हम चारों में से किसी ने आपस में कोई बात नहीं की थी संगत जी। बट फिर हस्बैंड ने बोला, छोटे बेटे को पीछे जो बैठा था, बोला बेटा अभी क्या हुआ, बस जस्ट हल्का सा ऐसे पूछा। अब उस छोटे बच्चे ने ये बोलने की जगह कि पापा एक्सीडेंट हो रहा था, और या जो चीजें उसने देखी वो चीज बोलनी चाहिए थी कि हाँ एक्सीडेंट होते होते बचा, या धूल उड़ी, ऐसा कुछ बोलने की जगह उसने बोला, क्या हुआ पापा, कुछ नहीं, हमारी गाड़ी ने राइट टर्न लिया, और सामने हमारी गाड़ी के आगे इतना बड़ा शेषनाग था, उस शेषनाग के आगे हमारी गाड़ी रुक गई।
और आपने गाड़ी बैक की और गाड़ी चल पड़ी। तो जय गुरुजी, गुरुजी ने शेषनाग के रूप में आके हमारी गाड़ी को बचाया, हमें बचाया। और ये बात एक बच्चे से कहलवाई, देखिए। शायद मैं कुछ कहती कि हमें गुरुजी ने बचाया तो वो अनफेयर होता, उस टाइम शायद समझ नहीं आता, मगर एक बच्चे ने बोला कि शेष नाग ने हमें बचाया, तो वो तो गुरुजी का ही रूप था। तो गुरुजी ने साक्षात आके हमें वहां पे बचाया। इस तरह से ये सत्संग मेरे लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि वो जो मोमेंट हमने जिया, वो देखा, वो बहुत डरावना था। बट जिस तरह से बच्चे ने बताया, तो इतनी खुशी हुई कि गुरुजी स्वयं आए और हमें बचाया। इसी तरह से एक बार हम यहाँ से, बहुत तेज बारिश हो रही थी। यहाँ हिमाचल में आपको पता, हिली एरिया है, काफी बारिश होती है संगत जी। तो हम यहाँ से सुजानपुर वाले रास्ते से होके दिल्ली जा रहे थे। और वो पूरा पहाड़ी वाला एरिया है, बिल्कुल घुमावदार, बिल्कुल पतला रास्ता है। और बारिश बोले बस आज ही बरसेगी, और हमें भी किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए नहीं जाना था, तब भी हम चारों थे गाड़ी में। और हम लोग जा रहे थे, और इतना आगे तो हम पहुंच चुके थे कि ना हम पीछे हटने लायक थे, ना आगे जाने लायक थे। और बारिश कहती थी कि बस आज वो पूरी बरस की ही रहेगी। इतनी लाल मिट्टी पहाड़ियों से निकल रही थी। और हम बिल्कुल लिटरली डर गए। हमने कहा ना हम वापस जा सकते, क्योंकि पीछे मतलब जैसे कहते हैं ना, वो पहाड़ी से पत्थर गिरने लग गए थे। तो हम ना पीछे जाने लायक थे, ना आगे। हमें ये भी नहीं पता चल रहा था आगे का रास्ता ठीक होगा, कहीं हम गिर ना जाए। अगर हम यहाँ से कहीं नीचे खाई में गिर भी गए तो किसी को पता नहीं चलना था कि यहाँ कोई गाड़ी थी, कोई बंदे थे। तो फिर वही, तब मैंने गुरुजी को याद किया। मैं कहा गुरुजी, आज हम ही एक, गाड़ी भी कोई नहीं है हमारे अलावा आगे पीछे, रास्ता इतना खराब, मौसम इतना खराब, आप प्लीज आओ और हमें हेल्प करो। प्लीज गुरुजी, आप हेल्प करो। हमें भी जरूरी काम था, अदरवाइज हम इतने खराब मौसम में शायद नहीं निकलते। तो गुरुजी तो सब जानते हैं। और वही बात की गुरुजी को याद करो और गुरुजी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो संगत जी, गुरुजी, जैसे ही मैंने उनको प्रे किया, विद इन 2-3 मिनट्स एक छोटा टेम्पो हमारे आगे आ गया। कैसे आया हमें नहीं पता, जबकि हम इतनी देर से चल रहे थे, हमारे पीछे कोई नहीं था, हमारे आगे कोई नहीं था, मगर अचानक से एक टेम्पो आया, एक बंदा उसमें बैठा हुआ था जो उसको ड्राइव कर रहा था। और हम उसके पीछे पीछे हो रहे, और थोड़ा सा ये हुआ कि नहीं, कोई तो है, एटलीस्ट कोई तो आया, कोई तो दिख रहा है हमें रास्ते में। और संगत जी, 1.5 घंटे हम वैसे ही रास्ते में चलते रहे, और वो टेम्पो हमारे आगे आगे चलता रहा। और जैसे ही अम्ब का एरिया आया, जहाँ से प्लेन एरिया स्टार्ट होता था, वहां पे वो अपने आप डिसअपियर हो गया। हमें नहीं पता उसने कहाँ टर्न मारी, टर्न के लिए तो वैसे जगह नहीं थी वहां पे, बट वो गायब हो गया। और उसके आगे कोई बारिश नहीं थी, धूप थी, अच्छा मौसम था, और हम सेफली जगह पे पहुंच गए। तो जय गुरु जी, आपने फिर हमें वहां पे बचाया। और ये दो एक्सपीरियंस तो मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि अभी तो बताने में 5-10 मिनट लगे, बट वो टाइम, वो बहुत ही मतलब डरा देने वाला टाइम था, जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो। तो इस तरह से संगत जी, मैं बताऊं, गुरु जी ने अ, इतने इतने दर्शन दिए हैं, ड्रीम दर्शन दिए हैं। अब कोविड का टाइम हमने देखा संगत जी, कितना टफ टाइम रहा हम सबके लिए। तो गुरुजी ने उसमें कैसे, देखिए, जैसे कि गुरुजी पहले बोलते थे शिव पुराण पढ़ने के लिए, बट मेरे कानों में वो बात कभी नहीं पड़ी थी। जब मैं गुरुजी के दर्शन भी करती थी, कभी ये नहीं हुआ होता। वही कहते हैं ना गुरुजी, कि सब चीजें टाइम पे होती है, जब गुरुजी चाहेंगे तभी हम सुन पाएंगे उन चीजों को। तो मैं कभी नहीं सुना था कि गुरुजी शिव पुराण पढ़ने को बोलते हैं, बट कोविड के टाइम पे मेरे कान में जब यूट्यूब पे, जूम लिंक पे सत्संग होने स्टार्ट हो गए, जबकि गुरुजी सोशल मीडिया से दूर ही रहते थे, और हमेशा कहते थे कि मोबाइल बंद करके सत्संग में आया करो, नहीं तो तुम्हारी जो ब्लेसिंग है, वो जिस बंदे से तुम बात करोगे उसको चली जाएगी, और तुम्हारा ध्यान भी नहीं लगेगा, तो सत्संग में आने का कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी भी, जबकि अब हम देखते हैं लोग बात कर रहे होते हैं सत्संग में, फोटोज खींच रहे होते हैं, तो नहीं करना चाहिए हमें। बट उस टाइम गुरुजी इस तरह से हमें ब्लेस करते थे, और हम फोन का यूज नहीं करते थे। बट कोविड का टाइम ऐसा आया कि मंदिर बंद हो गए, जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसी सिचुएशन आई, जैसे कि गुरुजी ने कहा था बहुत माड़ा टाइम भी आएगा। तो अब मंदिर भी बंद हो गए। ई पास के थ्रू हम बड़े मंदिर जाया करते थे।
और वो टाइम था जब मेरी हेल्थ प्रॉब्लम होना शुरू होगी, जबकि उससे पहले मुझे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं थे। नॉर्मल जुकाम बुखार से ऊपर कुछ हुआ ही नहीं था लाइफ में। बट उस टाइम कोविड के टाइम के आसपास 35 की एज हो गई थी मेरी। और पता नहीं क्या सडनली स्किन की प्रॉब्लम हुई, स्किन की जो मेडिसिन खाई उससे और प्रॉब्लम हो गई, कोई बीपी एकदम से शूट करने लग गया बार बार, और भी बहुत सी चीजें होने लग गई, एग्जाइटी वगैरह रहने लगी उसी वजह से। तो समझ नहीं आ रहा था, डॉक्टर को दिखा रही थी बट डॉक्टर्स भी बता नहीं पा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है। बट मुझे बहुत स्ट्रेस होने लग गया क्योंकि बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गया। ऊपर से कोविड जैसी सिचुएशन चल ही रही थी जहां आप जा ही नहीं सकते बाहर कहीं पे भी। तो गुरुजी ने शिव पुराण से जोड़ा संगत जी। और उस टाइम पे जूम प्लेटफॉर्म पे शिव शिव पुराण की रीडिंग होने लग गई थी। और लकीली उनमें से मैं भी एक रीडर थी। पहले पहला जो ग्रुप था उसमें तो मैंने जस्ट सुना था, सीमा ओझा आंटी का और शिल्पी आंटी का। और मेरे जीजा ने मुझे आ, शिव पुराण का ग्रंथ दिया हाथ में और कहा कि आप कितने हेल्थ इशू रह रहे हैं। और बड़े मंदिर जा रहे थे उस टाइम पे, मुझे गाड़ी में उन्होंने दी शिव पुराण और कहा प्रीति जी आप ना ये पढ़ा करो, और मैं आपको एक लिंक ग्रुप से जोड़ दूंगा जिसमें शिव पुराण रीडिंग होती है, वो सुना भी करो और उसको रीड भी किया करो। और गुरुजी इसको पढ़ने के लिए बोलते थे। तब जाके मुझे स्ट्राइक हुआ, अच्छा गुरुजी ये बोलते थे, मुझे तो पता ही नहीं चला क्योंकि मेरी टाइमिंग शायद नहीं थी। सब कुछ गुरुजी ने तब तक इतना बढ़िया रखा हुआ था। और तब शायद मेरा टाइम था, ऐसा आया हुआ कि मुझे उसकी जरूरत थी, इसलिए गुरुजी ने सुनवाया। संगत जी मैंने शिव पुराण रीड करना भी शुरू किया। जितना भी मैं रीड कर पाती थी एक दिन में, 2 पेज, 1 पेज, 4 पेज। और जूम प्लेटफॉर्म पे शिव पुराण सुनना भी शुरू किया। और इतना ब्यूटीफुल वो जर्नी थी, इतने अच्छे रीडर्स उस पे थे प्लेटफॉर्म पे। इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने सिखाया, जिस तरह से हम स्कूल जाके टीचर्स से पढ़ते चैप्टर्स। तो मैं सुबह सुनती थी उस लिंक पे और शाम को चैप्टर रीड करती थी। तो इस तरह से शिव पुराण की इतनी अच्छी महिमा और कई चीजें उसमें हमने देखी। तो एक चैप्टर था जिसमें मैंने पढ़ा कि लाइक सारे देवता शिव भगवान से उन साक्षात दर्शन मांगते हैं। तो जब वो दर्शन देते तो उनकी इतनी रोशनी होती है कि देवता लोग देख नहीं पा रहे होते हैं शिव जी के तरफ। तो इंद्र भगवान कहते हैं कि शिव भगवान आप हमें वो दृष्टि दीजिए जिनसे हम आपको देख पाए, आपका तेज हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो मुझे गुरुजी की बात याद आई कि गुरुजी भी कहते थे कि मैं तो इतने वॉट का करंट हूँ कि तुम अगर मुझे खुली आंखों से देखोगे तो तुम भस्म हो जाओगे। तो मुझे वो बात भी याद आई कि गुरुजी ने ऐसा कहा था। और गुरुजी ने कहा था, हमेशा कहते थे कि मैं लाइट से आया हूँ और लाइट में ही चला जाऊंगा। तो मेरे को वो बात समझ नहीं आती थी। लाइक बेबी, मतलब छोटे से छोटे बच्चों को छोटी छोटी, मतलब ये इतनी गहरी बातें नहीं समझ आती। मैंने सोचा उस दिन वो चैप्टर पढ़ के, गुरुजी आप कहते थे लाइट से आया हूँ, लाइट में चला जाऊंगा, लाइट फॉर्म में हो आप। तो मेरे को तो समझ नहीं आता आप कैसे लाइट फॉर्म में हो। अब वो चैप्टर पढ़ा और शाम को फिर मैं सो गई। रात 12 बजे संगत जी मेरी नींद खुलती है। जैसे ही मेरी नींद खुली 12 बजे, तो मैंने देखा चारों तरफ घर में, तब मैं दिल्ली में ही थी अपने मम्मी पापा के घर में छतरपुर में। कोविड का टाइम चल रहा था। तो रात 12 बजे मैंने देखा कि चारों तरफ रेड कलर की लाइट। रात 12 बजे जहां अंधेरा दिखना चाहिए था, रेड कलर की चमकदार लाइट है, और उसपे लाइट में चारों तरफ पिंक कलर के स्टार्स, बड़े बड़े स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। और संगत जी मैं ना लिटरली समझ गई कि गुरुजी अपना लाइट फॉर्म दिखा रहे हैं। और मैं घबरा गई। और मुझे बहुत तेज तेज वो ट्विंकल कर रहा है और बहुत खूबसूरत वो नजारा था, मगर मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि रात को इस तरह का कुछ देखना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मैं मन में गुरुजी से बोली, मैंने कहा गुरुजी आप तो आज मुझे पता है कि लाइट फॉर्म के दर्शन करा रहे हो, मगर नहीं नहीं, आप तो सपने में मेरे ड्रीम में आते हो तो ही अच्छा लगता है मुझे ना। क्योंकि मैं आपको ऐसे देख रही हूँ तो मुझे डर ही लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो आप मेरी ड्रीम में ही आना। और मैंने ऐसे बोला और पता नहीं कैसे, मतलब डर के मारे ऐसा होता है कि नींद चली जाती है, मगर मुझे नींद भी पड़ गई। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं उठी और नहाने गई, तब मुझे याद आया कि रात को तो ऐसा ऐसे भी हुआ था। फिर मैं अपने मन में कह रही हूँ कि गुरुजी वाकई में अगर आप अपना लाइट फॉर्म दिखा रहे थे तो मुझे कुछ तो साइन दिखाओ कि हाँ आप ना आप ही थे, मतलब मेरा कोई वहम नहीं था। तो
हमें ऐसा तो गुरुजी से वेरिफिकेशन लेनी नहीं चाहिए, बट उस टाइम मेरे मन में यही आया। और जैसे ही मैं नहा के बाहर आई और गुरुजी के चरणों का जो स्वरूप है उसमें मत्था टेका, तो मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी के जो चरण है उनमें से राइट साइड वाला जो चरण है, मतलब पैर है, उसमें उनके थंब पे गुरुजी के ब्लैक एंड व्हाइट चोले में जैसे वो बैठे होते हैं, वो पूरा स्वरूप मुझे दिख रहा था। अभी तक वो वैसे ही दिखता है, उससे पहले नहीं दिखा था कभी। और मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गई, बिल्कुल स्वेटिंग होने लग गई। फिर मैं अपने नेबर से लोगों को बुलाया, वो भी गुरुजी की संगत है। मैं कहा देखो देखो, आप लोगों को कुछ दिख रहा है यहाँ पे? मैं कहा गुरुजी के स्वरूप दिख रहे हैं। उन सब ने कहा हाँ, हमें तो कभी नहीं दिखा था, ये तो गुरुजी का स्वरूप बना हुआ है उनके थाम पे। तो मैं समझ गई कि गुरुजी से मैंने अभी बोला था कि अगर आप रात को लाइट फॉर्म में आए थे तो मुझे थोड़ा सा बताओ कि हाँ जी आप आए थे, दूर करके बताओ। तो संगत जी उन्होंने साक्षात दर्शन दे के बताया कि वो ही रात को लाइट फॉर्म में आके अपने दर्शन दिखा गए। तो जय गुरु जी। इस तरह से इसलिए मेरे को मेरे जो ड्रीम्स है वो बहुत मतलब बहुत ब्लिसफुल लगते हैं, क्योंकि गुरु जी जैसा कि अपनी मर्जी से ही आते हैं। तो गुरु जी ने काफी दर्शन दिए जिनमें गुरु जी मुझसे बात भी करते हैं, मेरे साथ चल कभी दिखते हैं, कभी मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो तो दिखता है कि वो है गुरु जी हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं उनको लेके चल रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि गुरु जी चलो चलो, बैठना नहीं है, उठो चलो, चलो वॉक करो मेरे साथ। और इस तरह से उनको बोल रही हूँ, डांट रही हूँ, बोल रही हूँ कि नहीं चलो आप, आपको डॉक्टर ने बोला चलने के लिए, बट वो तो मेरे कष्ट काट रहे थे। शायद मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होना था, बट गुरुजी ने वो संकट काट दिया। तो इस तरह से गुरुजी ने बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम दर्शन दिखाए। और जैसा कि हम जानते हैं गुरुजी महाशिव है। तो मेरे बड़े बेटे को भी कोविड के टाइम पे गुरुजी ने क्या दर्शन दिखाए संगत जी, कि एक रात वो सो रहा था, मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। हस्बैंड जल्दी जाते थे 7 बजे ऑफिस, तो मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी और मेरा बेटा बड़े वाला दौड़ के आया मेरे पास किचन में, बोला मम्मा पता है आपको मैंने क्या ड्रीम देखा? मैंने कहा क्या देखा? बोला गुरुजी ना हमारे पालमपुर वाले घर में आए हुए थे, बाहर बरामदे में। और गुरु वहां ना सोफा लगा हुआ था, जबकि वहां बेड लगा हुआ है। बट वहां पे उसको ड्रीम में दिखा कि वहां एक सोफा लगा हुआ है और गुरुजी आए और सोफे पे बैठ गए, और मैं अंदर अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को मतलब लंच सर्व कर रही थी। तो और बेटा स्कूल से आया था, तो उसने गुरुजी को देखा, प्रणाम किया और आवाज आई मम्मी मम्मी जल्दी बाहर आओ, और गुरुजी आए हैं। तो मैं जैसे ही बाहर आई, मैंने गुरुजी को देखा, प्रणाम किया और मैं अंदर को चली गई। और मैं ये कह के कि गुरुजी मैं बस अभी आई, मैं पापा मम्मी को खाना दे के आ रही हूँ। तो बोला मम्मा पता है आप अंदर चले गए, और फिर गुरुजी ना स्माइल करके मुझे देख रहे थे। और मैं गुरुजी को देख रहा था, फिर गुरुजी ऐसे उठे और ना ऐसे वॉक करके नीचे जाने लगे। हमारे घर के साथ ही जस्ट थोड़ा आगे मेन रोड है, हाईवे, जिस जहाँ से धर्मशाला के लिए जाया जाता है। तो बोलता मम्मा मैं ना गुरुजी के पीछे पीछे चला गया, और ना गुरुजी उस रोड पे वॉक करने लग गए और मैं गुरुजी के पीछे पीछे। फिर दिखा मुझे एकदम से गुरुजी रुके और इतने बड़े हो गए, उनका साइज इंक्रीज हो गया, मतलब आसमान जितना, वो इतने बड़े हो गए। और मैं देख रहा हूँ कि मैं छोटा सा रह गया और गुरुजी इतने बड़े हो गए। फिर वो मेरी तरफ टर्न होते हैं, और जैसे ही वो मेरी तरफ टर्न हुए तो गुरुजी स्माइल कर रहे थे, और गुरुजी जैसे ही स्माइल कर रहे थे गुरुजी का फेस चेंज हो गया, गुरुजी के फेस की जगह शिव भगवान का फेस आ गया पूरा। बाकी बॉडी सेम रही, और गुरुजी का फेस शिवजी जी के फेस में टर्न हो गया। और टर्न होते ही उसने हाथ जोड़े बेटे ने और बोला कि एकदम से फिर से गुरुजी का चेहरा आ गया। तो बोला मम्मा मैंने ना ऐसे दर्शन किए, गुरुजी ने अपने अंदर मतलब शिवजी भगवान के दर्शन करवाए। तो बेटा बहुत खुश हुआ संगत जी, और बेटा खुश हुआ, हम भी खुश हुए कि गुरुजी ने इतने बड़े दर्शन बच्चे को कराए कि भी अपना शिव स्वरूप उसको दिखाया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल में मतलब हर पल कुछ ना कुछ गुरुजी दिखाते रहते हैं। और इस तरह से अभी कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर मुझे ड्रीम में दिखाया गुरुजी ने कि मैं बैठी हुई हूँ कोई ग्रंथ लेके, और मैं बुक खोल रही हूँ और पढ़ रही हूँ। तो मेरी एक किसी फ्रेंड ने बोल दी कि स्टार्टिंग से तुमने ये बुक नहीं पढ़नी, तुमने बीच में से ये बुक पढ़नी है। तो मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, मुझे मन किया, मैंने कहा चल इंडेक्स पेपर देख लूँ मैं, इसमें क्या है। बोला ठीक है इंडेक्स पेज देख ले। तो मुझे दिखा गुरुजी आए दूसरे रूम से, और मेरे साथ मैं फ्लोर पे बैठी हूँ और मेरे साथ फ्लोर पे ही बैठ गए कंधे से कंधा लगा के।
कहते की देख रही है, की देखना है तू? मैं कहा गुरुजी इसमें लिखा हुआ है गुरुजी इज मैजिक इंडेक्स में फर्स्ट चैप्टर, तो मुझे ना आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है। बोलते ला ए पढ़ना है। फिर गुरुजी ने पंजाबी में बोला कि ठहर मैं तेको ना सब कुछ दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। और जिस तरह से एक स्क्रीन सी अपीयर होगी सामने, और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि उस चैप्टर में दो मैजिक थे जिस जो कि बड़े मंदिर के थे। संगत जी बड़े मंदिर में जो भी दिखाया, मतलब अभी उसको शॉर्ट में ही बताऊंगी मैं कि गुरुजी ने वो सब कुछ मुझे दिखाया और मेरे बगल में बैठे रहे और बड़ी बातें की, चाय प्रसाद पी। फिर दिखा कि दूसरे रूम में बैठे हुए हैं वो। नहीं, उससे पहले उसी ड्रीम में उससे पहले मुझे दिखा कि वो दूसरे रूम में बैठे हैं बेड पे, लंबे मतलब पैर टांगे सीधी करके। और मैं गई और मैं कह रही हूँ वाह गुरुजी आप आए हो, आप बैठे हो। और मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ बड़ी खुशी खुशी, तो गुरुजी जैसे मुझे इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे चरण छू। तो मैं कह रही हूँ हो गुरुजी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आप कह रहे हो मुझे चरण छूने के लिए। और मैंने मत्था लगाया उनके पैरों पे, तो गुरुजी ने मुझे एक लाल चुनरी जो माता को हम चढ़ाते हैं वो ओढ़ा दी। और मैं मेरा मुंह जैसे नीचे की तरफ है, और मैं सपने में ही बहुत खुश हो रही हूँ कि वाह गुरुजी ने तो मुझे लाल दुपट्टा ओढ़ाया है। तो मैं बड़ी खुश हुई और जैसे ही ऊपर मुंह किया, मैं कहा वाह गुरुजी आपने तो कितना अच्छा दुपट्टा मुझे ओढ़ाया है। उसके बाद वो ड्रीम आगे कंटिन्यू हुआ। तो संगत जी मुझे नहीं पता मगर गुरुजी ने क्या ब्लेस किया, बट गुरुजी ऐसे तो दिखते नहीं ड्रीम में, तो गुरुजी ने कुछ तो ब्लेस किया। उसी तरह से जब मैं शिव पुराण पढ़ती थी, तब भी जब शिव पुराण की रीडिंग मेरी खत्म हो गई, फर्स्ट टाइम जब रीडिंग मैंने पूरी कर ली थी बुक की, और उस प्लेटफॉर्म पे भी खत्म हो गई थी रीडिंग, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर मैंने अच्छे मन से ये ग्रंथ पढ़ा आपका, तो आज मुझे ड्रीम में आप ना दर्शन देना। संगत जी बस इतना ही बोलना हुआ कि 2-3 बजे का टाइम था आफ्टरनून का। तब से मुझे मंत्र जाप की इतनी तेज तेज आवाज कानों में सुनाई देने लगी, मैं परेशान होगी। मैं कहा मैंने तो चलाया नहीं मंत्र जाप, और कौन चला सकता है, बगल वाले घर में उस टाइम कोई भी नहीं था। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, मुझे शाम तक वो मंत्र जाप बहुत तेज तेज सुनाई देता रहा। और रात को ड्रीम में हाँ उससे पहले जो ड्राइंग रूम में कारपेट बिछा हुआ था जो कि रोज बिछा रहता था, उस पे भी मुझे सारी जगह ओम 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 के दर्शन हुए। हर जगह ओम दिख रहे थे लिखे हुए। फिर रात को ड्रीम में गुरुजी आए और गुरुजी ने दिखाया कि मेरी मैरिज हो रही है, गांव में ही हो रही है, मतलब यहाँ हिमाचल में, और बहुत लोग हैं, वो सब आ चुके हैं और मैं तो अभी रेडी भी नहीं हुई हूँ। तो मैं गुरुजी के पास गई। गुरुजी थोड़ा दूर बैठे हुए थे, उनके आसपास बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। तो मैं गुरुजी के पास दौड़ के गई और मैंने कहा गुरुजी देखो मेरे शादी में लोग भी आ गए हैं, देखो मैंने तो अभी कुछ तैयारी भी नहीं की, मेरे हाथों में तो मेहंदी भी नहीं लगी है, चलो आप ना जल्दी से आप मेरे हाथ में मेहंदी लगाओ। तो गुरुजी ने हंस के बोला कि मैं लावा मेहंदी? मैंने कहा हाँ जी, आप लगाओ ना, आप नहीं हो मेरे पापा? मैंने कहा आप लगाओ मेहंदी। तो गुरुजी के हाथ में मुझे एकदम से दिखा कि मेहंदी की कीप उनके हाथ में ऑलरेडी थी। और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और जो मेरी इंडेक्स फिंगर है उसमें मेहंदी इतनी सुंदर लगाना शुरू कर दी। तो और वो ड्रीम मेरा वहीं खुल गया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, पता नहीं उन्होंने क्या ब्लेस किया, बट इस तरह से ड्रीम में ही गुरुजी ने काफी बार संगत जी ब्लेस किया है। और इसी तरीके से जब मैं यहाँ पालमपुर में थी यहाँ पे, क्योंकि अब गुरुजी से मिलने के लिए बड़े मंदिर यानी दिल्ली जाना पड़ता था हमेशा, तो मैंने सोचा कि गुरुजी अब आपसे मिलने तो बड़े मंदिर ही जाना पड़ता है, और हिमाचल में तो इतने सत्संग भी नहीं होते, लोग जानते ही नहीं, और ऐसा भी कुछ स्कोप नहीं है कि सत्संग वगैरह अटेंड कर पाए। मैंने कहा गुरुजी कुछ तो ऐसा करो कि यहाँ पे भी आपके सत्संग हुआ करे दिल्ली की तरह, और हम यहाँ पे अटेंड कर सके। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन अ वीक मेरी कजन सिस्टर का कॉल आया कि नगरोटा है यहाँ से, मतलब 45 मिनट्स लग जाते हैं। उसने कहा प्रीति तुझे पता है यहाँ पे ना तेरे गुरुजी का सत्संग होता है? मैंने कहा वाह। और फिर इस तरह से उस टाइम ये वो टाइम था तब गुरुजी मुझे ड्रीम में साईं बाबा की बहुत सी फोटोज दिखाते थे, और साईं बाबा का फेस एकदम से फिर टर्न होके गुरुजी का फेस बन जाता था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कभी साईं बाबा ने मुझे दर्शन नहीं दिए, बट 2-3 ड्रीम्स ऐसे आ गए कि जिसमें मुझे साईं बाबा दिखे और उनका चेहरा टर्न होके गुरुजी का फेस बन गया। तो जब मैं नगरोटा गई तो नगरोटा जाके मुझे पता चला कि जो भैया भाभी जिनके घर सत्संग होता है वो साईं भक्त थे। उनके घर में बहुत बड़ी साईं बाबा की मूर्ति है, और उनको भी ड्रीम में गुरुजी ने
यही हुक्म दिया था कि भी तुम यहाँ अपने घर में सत्संग करोगे और यहाँ पे कल को बहुत सी संगत आएगी। तो संगत जी मतलब गुरुजी कैसे इंडिकेट कर रहे थे, पहले ही उन्होंने मुझे दिखा दिया था कि तुमने ऐसी जगह जाना है। और वहां की फिर मैं 2-3 बार वहां पे सत्संग अटेंड किया, वहाँ मंथली सत्संग होते हैं अभी तक। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग वहां पे करवाई गुरुजी ने। फिर मगर वहां पे गए तो वो भी दूर पड़ता था, बच्चों की पढ़ाई यहाँ चल रही थी, इनका मतलब मिस हो जाता था। तो 2-3 बार तो गई बट आगे नहीं जा पा रही थी, फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। फिर मेरे मन में आया कि गुरुजी वो भी बहुत दूर पड़ रहा है, काश यहीं कहीं पालमपुर में ही आपके सत्संग होते तो और भी मजा आ जाता। और लोग संगत जी यहाँ पे भी सत्संग होने लग गए हैं। कुछ ही दिन में पता चला यहाँ एशिया पैलेस होटल है, वहां पे भी मंथली सत्संग गुरुजी के होने लग गए और इतनी संगत जुड़ गई है वहां पे अभी, बहुत ज्यादा संगत जुड़ गई है। और अब तो ऐसा हो गया कि हमारे यहाँ हिमाचल में सारी जगह बहुत सत्संग होते हैं, मंडी में, पालमपुर में, धर्मशाला, नगरोटा, हर जगह, हर जगह बहुत संगत हो गई है। जैसे दिल्ली में हम संगत देखते हैं वैसे ही यहाँ पे संगत होती है, वैसे ही यहाँ गुरु जी के हमें ब्लेसिंग्स दिखती है, स्टिकर्स दिखते हैं। मगर मैं समझती हूँ ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि अगर हम गुरु जी के सत्संग में जा रहे हैं तो पूरी उस मर्यादा को निभाएं और हर वो चीज जो गुरु जी बोलते थे उस चीज को आगे कन्वे करें कि हमें कैसे सत्संग करना चाहिए। कई जगह पे मतलब आजकल हम सभी जानते हैं मतलब देख दिखावा, बहुत ज्यादा डेकोरेशंस, ये सब होने लग गया है। बट गुरुजी ने तो हमें इस तरह से कुछ भी नहीं सिखाया। सिंपल लंगर, एक लंगर की भी कितनी महिमा है, कितना मतलब डिवाइन प्रसाद होता है, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद की इतनी महिमा है। तो हम उन सब चीजों को कैरी करें। और जिस तरह से हम गुरुजी के सामने शब्द बाणी सुनते थे, आजकल मैंने देखा कि बहुत ट्रेंड चेंज हो गया है। लोग शब्द की जगह दूसरे संगीत लगा देते हैं, आजकल जैसे गाए जा रहे हैं वो लगाते हैं, और शब्द व्याख्या उनमें गायब हो जाती है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि भी जो भी सत्संग करते हैं उन सबको शब्द व्याख्या जरूर लगानी चाहिए, एक शब्द व्याख्या और एक बाकी शब्द जो गुरु जी के टाइम पे चलते थे, क्योंकि वहीं से हमें ब्लेसिंग मिलती है। गुरु जी कहते थे तुम्हारे सारे सवालों के जवाब उसी उन्हीं शब्द में मिलते हैं। तो अगर हम शब्द चलाएंगे ही नहीं सत्संग में तो हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी भी कैसे। बाकी जो भी हमने भजन लगाने हैं वो हम लंगर के टाइम लगा सकते हैं जिस तरह से गुरु जी लगवाते थे। और इसके बाद संगत जी यहाँ पे भी हम सारे सत्संग कोशिश करते हैं अटेंड करने की। बट अभी अगर मैं हाल फिलहाल का एक और आपको सत्संग सुनाऊं कि गुरुजी कैसे हमारी सुनते हैं। लास्ट नवरात्रे जो गए उसमें जो अक्टूबर में हुए थे अभी लास्ट ईयर, मैं एक सरस्वती माता के मंदिर में जा रही थी संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे चाचा जी। तो हमने माता को, फर्स्ट नवरात्रा था उस दिन, माता के लिए चुन्नी वगैरह और बाकी सब चीजें, मिठाई फल सब रखा था, बस फूल नहीं थे। क्योंकि हमारे घर में, वहाँ मंडी वाले घर से जा रहे थे हम और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी हमारे घर, तो वहां पे फ्लावर्स नहीं लगे हुए थे। तो रास्ते में मेरे मन में आया कि माता के लिए सब कुछ रखा है और फ्लावर्स नहीं है, मैं कहीं रास्ते से किसी के घर से फ्लावर ले लूं। तो एकदम से चाचा ने बोला कि नहीं बेटा, घर से ले जाओ तो वो वही लगता है और किसी और के यहाँ से ले जाओगे तो कैसे लगेगा, कुछ मन में वहम डाल दिया। मगर मेरा मन नहीं माना, मैंने गुरुजी से बोला मैं नहीं मन में, तो गुरुजी माता के मंदिर जा रही हूँ, एक फूल हाथ में नहीं है, बाकी चीजें खरीदी हुई तो सब चीजें हैं, मगर एक फूल जो एक भाव से चढ़ता है माता को तो क्या ही करना किसी चीज से, मगर एक फूल तो मैंने चढ़ाना था। ये बात मन में बार बार आती ही रही, पता नहीं क्यों, छोटी सी बात है मगर आती रही कि बाकी चीजें तो है, फूल नहीं है। संगत जी मैं वहां मंदिर में पहुंची, ऐसा कुछ हुआ कि गुरुजी ने, वहां पे जो पुजारी थे उन्होंने एकदम से कहा कि क्योंकि उससे एक दिन पहले सूर्य ग्रहण था तो मंदिर बंद था, इसलिए उस दिन सारी साफ सफाई जब लोग पहुंच गए थे तभी हुई मंदिर की, तभी कपाट खुले मंदिर के और माता के कपड़े भी चेंज करने को थे, 3 मूर्तियां थी तीनों की। तो एक बड़ी मूर्ति थी और 2 छोटी मूर्तियां थी। तो पुजारी जी ने कहा, जो भैया थे वहां पे, तो उन्होंने कहा कि किसको साड़ी पहनाने आती है, माता को साड़ी पहनानी। तो एक लड़की उठ गई जिसको साड़ी पहनाने आती थी, मुझे नहीं आती थी इसलिए मैं बैठी रही। तो वो अंदर गई, फिर वो भैया दोबारा बाहर आए,
और मुझे देखते ही कहते हैं, चलो चलो, मुझे पता है तुम ये सारा काम कर सकती हो, उठो जाओ उस लड़की की हेल्प करो। और संगत जी, गुरु जी का नाम लिया मन में, और मैं बड़ी खुश हुई कि मेरा मन बड़ा उदास था एक फूल के लिए, मगर चलो ये सेवा मिली। तो हम दोनों लड़कियों ने मिलके वो तीनों मूर्तियां सजाई, सारे कपड़े चेंज करवाए, माता की ज्वेलरी पहनाई। और एट द एंड, जब हम मूर्ति के पास खड़े थे, सबसे बड़ी मूर्ति के पास ऊपर चढ़ के खड़े थे और ड्रेस वगैरह पहना दी थी, तो वो भैया, जो पुजारी भैया थे, वो गुलाबों की इतनी बड़ी माला लेके आए और बोला, चलो तुम दोनों अब लास्ट में ये माला पहनानी है, ये माला माता को पहना दो। और मेरे तो आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे, जैसे कि मैं पूरे रास्ते गुरुजी से बोलती है कि गुरुजी मुझे एक फूल चाहिए था, तो उन्होंने तो हमारे हाथों से पूरी फूलों की माला, गुलाब के फूलों की माला माता को पहनवा दी। तो मतलब हम कहीं पे भी जाएं, कोई भी भावो भाव सच्चा होना चाहिए, और गुरुजी कैसे हमारी बात सुन लेते हैं। एक एक मिनट में हमारी बात सुन लेते हैं गुरुजी। मैं बहुत बहुत ही ज्यादा खुश हुई इस संगत जी। और एक बार मैं उसी मंदिर में बैठी थी, और बैठे बैठे अभी पुजारी जी नहीं आए थे, तो मैं ऐसे फोन चला रही थी। कुछ मन में बात आ रही थी, तो मैं माता रानी के साथ साथ गुरु जी से बात कर रही थी। और गुरु जी, मैंने क्या देखा कि वो लाइव आरती जैसे आती है वैष्णो माता की, तो वैष्णो माता की आरती उसमें चल रही थी, और मैं गुरु जी से कुछ बात कर रही थी, और गुरु जी ने साक्षात दर्शन अपने उस वैष्णो देवी माता की गुफा पे दिए। जो ब्लैक एंड व्हाइट चोला है, उसी में गुरुजी साक्षात दिख रहे थे गुफा के ऊपर। और गुफा के अंदर के साइड व्हाइट कलर का टाइगर दिख रहा था, और गुफा के ऊपर गुरुजी का व्हाइट। और मेरे बगल में जो बैठे थे दो मेरे रिलेटिव, मैंने उनको भी दिखाया, कहते हाँ ये तो गुरुजी हैं। तो इस तरह से गुरुजी कुछ भी सुनते हैं, हमारी हर एक बात सुनते हैं, और इतने अच्छे हमें दर्शन दिए गुरुजी ने, इतने अच्छे दर्शन दिखाते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। दो बार ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे जब छोटे थे, तो मॉल में वो गुम होते होते बचे। वो कट शॉर्ट में बताऊं तो वो भी गुरुजी की इतनी कृपा रही कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या चीजें उस टाइम हमसे करवाई, और दोनों बच्चे अलग अलग टाइम पे जो ये हुआ उसमें हमें मिल गए। और अनंतम शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने इतना इतना मतलब हमें वो दिखाया। और गुरुजी कहते थे कि जैसे ही गुरुजी ने चोला छोड़ा था संगत जी, गुरुजी ने मन में ये बात डाली थी और बोला भी था कि मैं तुम्हें चांद में दर्शन दूंगा। तो जब गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया था, उसके बाद हम पत्नी कौन से ओकेजन में गए थे मंदिर, तो मंदिर से आते वक्त हमने देखा, पूर्णिमा थी उस दिन, गुरुजी ने छोटे मंदिर से आ रहे थे, और गुरुजी ने चांद में अपने साक्षात दर्शन दिए। गुरुजी खड़े दिख रहे थे उसमें, और आसपास संगत बैठी दिख रही थी। और लकीली अभी तक मैंने कई ऐसे दर्शन कर लिए कि पूर्ण पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने चांद में अपने दर्शन दिए हो संगत जी। तो ये गुरुजी कहीं पे भी चांद में, चीजों में, ड्रीम में, हमें सपनों में दर्शन देते हैं। और बस ये है कि वो हमारा वन टू वन कनेक्शन होना चाहिए। और उसके बाद मैं बताऊंगी गुरुजी के, जैसे हम कहते हैं कि हमें ब्लेसिंग मिलती है शब्द सुनने में, हमारे आंसर्स मिलते हैं, उसी तरह है हमारा मंत्र जाप, जो कि सबसे बड़ा है। और जब तक हमारा पूरा भाव नहीं होगा मंत्र जाप करने का, या गुरुजी की वही टाइमिंग नहीं होगी, हम मंत्र जाप भी नहीं कर सकते संगत जी। और मंत्र जाप बहुत बहुत पावरफुल है। मैंने महसूस किया कि मैं, इतनी हेल्थ इश्यूज रहते थे, मेरी मम्मी हमेशा कहती थी मंत्र जाप किया कर, बट मैं कोशिश करती थी मगर मेरे से हो ही नहीं पाता था, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता था। शब्द मैं सुन पाती थी, भजन सुन पाती थी, शब्द व्याख्या सुन पाती थी, बट जैसे ही मंत्र जाप सुनना शुरू करती थी, जैसे कुछ बेचैनी होती थी और मैं चेंज कर देती थी। बट 1.5 2 साल से मंत्र जाप का एक अलग से ग्रुप बना था, जिसमें गुरुजी ने मुझे भी जोड़ा। उसमें कुछ ही संगत थी, और वो एक गुरुजी की टाइमिंग थी, गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि उन्होंने जोड़ा, क्योंकि उस टाइम जब जोड़ा तो उसमें पूरे दिन में 2 बार ये मंत्र जाप चलता था। और लकीली गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मैं सुन पाती थी। और उसके बाद से 3 4 महीने उसमें सत्संग, मंत्र जाप सुना, और वो जब से मंत्र जाप सुना संगत जी, मैंने इतने ओम के दर्शन करना शुरू कर दिए, इतने मैं बता नहीं सकती कि मुझे पहले भी होते थे, रोटियों में तो होते ही थे, बट वो मंत्र जाप से जब से कनेक्शन हुआ, क्योंकि ओम के दर्शन तो बहुत पहले से ही मैंने किए हैं, जोत में भी रोटी में भी, मगर जब से मंत्र जाप जुड़ा 1.5 2 साल से,
हर जगह मुझे ओम दिखता है। जैसे कि मैं अभी बात करी, मुझे अभी भी सामने वॉल पे ओम के दर्शन हो रहे हैं। हर एक चीज पे, मतलब रोटी में बोलो आप, गुरुजी ने अपने भी दर्शन रोटी पे करवाए साक्षात। फिर एक बार मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्या पता तुझे, मतलब ऐसे तेरे मन में ओम ओम चलता रहता है इसलिए तुझे ओम दिखते हैं रोटी में। तो मेरे मन में सवाल आ गया, मैं कहा गुरुजी क्या वाकई में ऐसा है, इसलिए मुझे रोटी में ओम ओम नजर आते हैं कि मेरे मन में कहीं चलता हो शायद, मतलब जैसा तो इसलिए मुझे ओम दिखता हो। मैं कहा ठीक है गुरुजी, अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है तो आज मैं रोटी बनाऊंगी तो एक ओमकार का साइन मैं देखूं उसमें, तो मैं समझ जाऊंगी कि नहीं ये मतलब मेरा वहम वहम नहीं है, वाकई में ओम के दर्शन आप कराते हैं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, एक ओमकार मतलब ओम बनना समझ में आता था, मैंने सुना भी था कहीं से, बट मैंने कहा गुरुजी एक ओमकार का दर्शन हो जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप ही साक्षात दर्शन देते हो। और सा अभी मैं जस्ट गुरु जी से बोल रही हूँ और सामने रोटी पे एक ओमकार बन गई जिनकी मैंने फोटो खींच के रखी हुई है। और मैं कभी जब भी वो देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ हाय मैंने गुरु जी से कैसा क्वेश्चन पूछ लेना, गुरु जी साक्षात दर्शन देते हैं और हम फिर भी डाउट कर ही लेते हैं, कहीं ना कहीं आ ही जाता है इफ एंड बट मन में कि नहीं ऐसा है कि वैसा है। तो गुरु जी ने जोत में भी दर्शन दिखाए बटरफ्लाईज के, जैसा कि हम सुनते हैं। तो गुरु जी ने बहुत ओम दर्शन सड़क पे, पेड़ों पे। अभी हमने हाल ही में दिसंबर एंड में दिसंबर एंड तो क्या जनवरी स्टार्टिंग में हमने नई गाड़ी ली संगत जी। तो मुझे मन में आ रहा था कि गुरुजी ब्लैक कलर की गाड़ी ली है और होंडा एलिवेट, जैसे कि हस्बैंड के नाम पे ली तो उनको वो कलर सूट करता है, जैसे हम पंडित से पूछते ही हैं कलर्स वगैरह। बट मैंने कहा कि गुरुजी क्या ये ठीक रहेगी, अब आप कोई इशारा दो कि हमने ठीक खरीदी है। तो जैसे हम शोरूम से निकले गाड़ी लेके संगत जी, मैं गुरुजी का स्वरूप उस पे लगाया था जो आजकल एक स्टैचू के रूप में आता है, वो लगाया था। और मैं गुरुजी का ना वीडियो बना रही थी अभी, क्योंकि शोरूम से ही निकाली थी। और मैंने ध्यान दिया कि थोड़ी देर में जैसे ही मैं वीडियो बना रही थी कुछ सेकंड बाद ही एक ट्री पे 7 लिखा हुआ था। और जैसे ही मैंने वीडियो स्टॉप की, सेव की और मैंने ध्यान से देखा तो कुछ ठीक है, और उस पेड़ पे लिटरली जस्ट 7 का साइन बना हुआ था। और मैंने सबको दिखाया खुशी खुशी कि देखो गुरुजी महाराज बहुत खुश है और देखो नंबर 7 की ब्लेसिंग हमें दी है। और इसीलिए फिर हमने नंबर चूज किया तो उसमें भी 9070 लिया जिसका सम 7 निकलता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी उसके लिए भी। और जब से मंत्र जाप से जुड़े और गुरुजी ने मंत्र जाप को सुनवाना बुलवाना शुरू किया संगत जी, हमारा एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था पैसों का 2-3 साल पहले, जो जिसकी रिकवरी होना हमें मतलब इम्पॉसिबल ही लग रही थी। बट गुरुजी की कृपा से ऑलमोस्ट 70% हम रिकवर कर चुके हैं, जिसकी 1% भी चांस नहीं थे कि भी वो पैसा हम रिकवर करेंगे। बट आज की डेट तक 70% हम उसको रिकवर कर चुके हैं। और मेरे हस्बैंड ने जॉब भी चेंज करनी थी, अच्छी जॉब कर रहे थे गुड़गांव में, बट उनको किसी वजह से जॉब चेंज करनी थी तो गुरुजी ने लास्ट मंथ वो भी जॉब चेंज करवा दी फेब में। और नई गाड़ी भी दिलवाई। फिर साथ में हमने पालमपुर में 6-7 साल से पढ़ा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे संगत जी। मेरा बड़ा बेटा अभी 10th के बोर्ड्स दे रहा है, आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम्स दे रहा है। छोटा बेटा अभी 7th में हुआ। तो मुझे ये था 2-3 साल से कि गुरुजी मुझे बाहर जाना है, मुझे दिल्ली या चंडीगढ़ में बच्चे पढ़ाने हैं। तो दिल्ली के लिए तो हस्बैंड ने मना किया कि जिस तरह से आजकल की सिचुएशन है वहां पे, तो उन्होंने मना किया कि मैं दिल्ली या गुड़गांव तो नहीं लेके जाऊंगा, बट हाँ चंडीगढ़ ले जाऊंगा। हमने लास्ट ईयर चंडीगढ़ में काफी जगह ढूंढा भी, मतलब इंस्टीट्यूट्स का पता करके आए जेई के एग्जाम्स के लिए बच्चे के लिए कि हम वैसे पढ़ाएंगे और डमी स्कूल से पढ़ाएंगे, मतलब 11th 12th। और जेई के एग्जाम्स के लिए कोचिंग सेंटर में डालेंगे। तो संगत जी सोचा तो चंडीगढ़ का था, बट गुरुजी ने मुझे बार बार मैसेज दिया कि बच्चों की चिंता छोड़ दे, बच्चों की चिंता छोड़ दे, मैंने सब कुछ अलाइन कर दिया उनके लिए, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। और वाकई में दिसंबर में हम ऊना गए एक सत्संग के लिए। वहां पे जो संगत है वो उसको मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनाया गुरुजी ने, संगत फ्रेंड बनी, मेरी बहन जैसी है, मुझे बहन ही बोलती है। और वहां पे शुक्राना रिजॉर्ट है उसका,
उसकी ओनर है, उसका भी सत्संग काफ़ी बार यहाँ पे आया है, मल्टीलिंगुअल पे शेयर किया है। गुरुजी की कृपा ऐसी है कि उसके थ्रू गुरुजी ने कोचिंग सेंटर भी वहाँ पे पता करवाया है, एड्यूपेस करके बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है। वहाँ बेटे का एडमिशन करवा दिया। छोटा बेटा उसका रिजल्ट भी कल आ गया और उसका एडमिशन भी माउंट कार्मल में उन्ना में हो गया, और वो सारा संगत की हेल्प से हुआ, दीपिका की हेल्प से। सो जो गुरुजी मैसेज मुझे दिलवा रहे थे कि तेरे लिए मैंने सारी चीजें अलाइन की, तो वाकई में मैं कहाँ चंडीगढ़ के लिए सोच रही थी और बार बार सोच रही थी मैं कैसे कहाँ रहूंगी, कहाँ से बच्चों को ट्रैवलिंग करवाऊंगी, किस स्कूल में डाल, वो सारा जो एक टेंशन था वो सब गुरुजी ने दूर कर दिया, और सब कुछ सेटलिंग उन्होंने पहले से कर रखी थी उन्ना की। और अब हम बेटा तो शिफ्ट हो गया है, छोटा बेटा, अब बड़े के एग्जाम्स खत्म होते ही हम वहां पे जाएंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी इस चीज के लिए। और जो ये सिचुएशन आजकल की हम देख रहे हैं, वॉर चल रहा है सारी जगह, कितनी स्ट्रेस है, कितनी टेंशन है, हमारी कुछ संगत भी बाहर होंगी, लोग बाहर फंसे हुए हैं, और इतना वॉर लाइक सिचुएशन है कि भी थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही है। तो गुरुजी से इतनी इतनी प्रार्थना कि गुरुजी हम सब का ध्यान रखें। गुरुजी पल पल हमारे साथ ही हैं, चाहे वो वहाँ फंसे हुए लोग हैं, चाहे हम यहाँ पे हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं वहाँ पे, या हमारी संगत है, संगत की फैमिली है। गुरुजी से बस यही प्रार्थना कि हम सबको सेफ रखे, हमारी कंट्री को भी, हमारे सिटीजन्स को भी, संगत को भी, जहाँ कहीं भी है, और ये वॉर की सिचुएशन खत्म हो जाए, और ये सारा पैनिक वाला जो हो रखा है माहौल, वो सब ठीक हो जाए गुरुजी। और बहुत सारी अभी भी ऐसी ब्लेसिंग्स है जो गुरुजी ने दी है, जिसके लिए मतलब ये टाइम तो सफिशिएंट नहीं होगा, बट जैसा कि 1 घंटे का टाइम है और गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, तो उसके करके नेक्स्ट टाइम हम और सत्संग शेयर करेंगे। गुरुजी जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं या सुनेंगे आगे, सबको ब्लेस करना, और ये वॉर की सिचुएशन को प्लीज हैंडल कर लीजिए, और शांति दीजिए, पीस दीजिए। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। Jai Guruji Maharaj, Anantam Shukrana. Thank you, Auntie, for sharing such divine and blissful satsangs. महाराज की असीम कृपा आप पर, सब संगत हम सब पर बनी रहे। एंड यू आर राइट, ये जो विश्व में अभी इस टाइम द प्रॉब्लम विच इज गोइंग ऑन, आई होप it ends soon and we all are at a peaceful, I mean, we all live in a peaceful world. शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज का। थैंक यू आंटी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम